नमस्कार दोस्तों, तो आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर BN मिश्रा में स्वागत है। आज रक्षाबंधन की आप लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग रक्षाबंधन अच्छे से मनाएं। आज हम क्लास 12th का एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर हम 12 डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 इसमें दिया हुआ है कि यदि एक्सरसाइज, ये वेक्टर अलजेब्रा है क्लास 12th का। इफ गिवन है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0 एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, तो इस क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसमें वेक्टर बी क्या है। तो इसको हम देखें, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 12 है given that वेक्टर a डॉट वेक्टर a इक्वल टू 0। अब हम वेक्टर अलजेब्रा में डिस्कस कर चुके हैं कि इसको हम लिख सकते हैं मॉड वेक्टर a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हम लिखेंगे मॉड वेक्टर a इक्वल टू 0। इसका मतलब हो जाता है कि वेक्टर a इज जीरो वेक्टर। चूंकि वेक्टर ए की वैल्यू 0 आ रही है, इससे प्रूफ होता है कि जो वेक्टर ए है ये एक जीरो वेक्टर है। लेकिन गिवन है, बट ऑल्सो गिवन दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। हमको ये ध्यान रखना है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 में ये तब एक और केस में पॉसिबल होता है जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे होते हैं। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, उस केस में भी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू 0 होती है। पर चूंकि यहां पे वेक्टर ए की वैल्यू 0 प्रूफ हो रहा है, इससे प्रूफ हो गया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। तो वेक्टर बी क्या है, तो यहां से प्रूफ होता है कि देन it is clear that vector b can be any vector। इसका मतलब हुआ कि वेक्टर b जो है कोई वेक्टर हो सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि यदि वेक्टर a वेक्टर b एंड वेक्टर सी यूनिट वेक्टर है, और यहां लिख सकते हैं गिवन दैट मॉड वेक्टर ए इक्वल टू मॉड वेक्टर बी इक्वल टू मॉड वेक्टर सी इक्वल टू 1। क्योंकि ए बी सी गिवन है कि ए बी सी यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर आर दोज वेक्टर ऑफ विच मैग्नीट्यूड इज यूनिट। अब ये भी गिवन दैट है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। ये भी आपका गिवन दैट है। अब इसको हमें प्रूफ करना है, हमें फाइंड करना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम यहां से देखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसी में हम क्या कर सकते हैं, इसी का हम कर देते हैं स्क्वायर। वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का हम कर देंगे स्क्वायर। 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा इसमें। अब हम जानते हैं एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हम इस फार्मूले को यहां पे अप्लाई करेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस वेक्टर सी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस 2 वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। अब चूंकि यहां इक्वल में 0 गिवन है, इसलिए हम यहां 0 लिख देंगे। हम जानते हैं
कि वेक्टर ए का स्क्वायर, इसको हम मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको हम ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। चूंकि यहाँ पे मॉड ए की वैल्यू जो है 1 गिवन है, यहां से देख सकते हैं ये यूनिट वेक्टर है, तो इसलिए इनकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1। यहां से हम 2 ले लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0। अब ये 1 + 1 3 हो गया, 3 इधर हम साइड चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू -3। अब चूंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो 2 जो है इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, ये 2 इसके अपान में आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू हो जाएगी -3/2। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कि इफ आइदर वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल टू 0 देन वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू 0 बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। इसका मतलब ये है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि यदि वेक्टर ए इक्वल टू 0 है, वेक्टर बी इक्वल टू 0 है, तो ये तो कंफर्म है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू भी 0 होगी। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या कोई ऐसा कंडीशन है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये दोनों इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो लेकिन ए और बी इनकी वैल्यू 0 ना हो, क्या ये पॉसिबल है? और इसका आपको आंसर देना है। तो नॉर्मली हम आपको बता दें दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 एक और कंडीशन पे होता है, जबकि वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, उस केस में भी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। तो हमने मान लिया लेट वेक्टर ए इक्वल टू हम ले रहे हैं आई प्लस जे प्लस 2k, वेक्टर बी हमने ले लिया, इसमें हमें चूंकि एग्जाम्पल बताना है -i -j प्लस k। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो हम जानते हैं दोस्तों यहाँ पे कि i डॉट i इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू k डॉट k इक्वल टू 1 होता है और डॉट प्रोडक्ट में। और यदि हम इसको देखें i डॉट जे डॉट k इक्वल टू k डॉट i, इसकी वैल्यू 0 होती है। इसलिए इसमें हम i का i में, j का j में और k का k में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि i का j में जब मल्टीप्लाई करेंगे या k में मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर 0 आएगा। तो i में i का मल्टीप्लाई करें तो i इंटू i 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा -1, j इंटू j 1 तो -1, k इंटू k तो 1, और चूंकि 2 लिखा हुआ है तो 2 इक्वल टू 0। तो यहां हम देख सकते हैं कि वेक्टर a डॉट b की वैल्यू 0 है, बट वेक्टर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड वेक्टर b इज नॉट इक्वल टू 0। यहां से देख रहे हैं वेक्टर a और वेक्टर b की वैल्यू 0 नहीं है, लेकिन वेक्टर a डॉट वेक्टर b की वैल्यू 0 है। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि a डॉट b अगर 0 है तो कोई जरूरी नहीं है कि वेक्टर a और वेक्टर b भी 0 है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि अगर कोई ट्रेंगल ABC है और उस ट्रेंगल का वर्टाइसेज A, B और C गिवन है। इस तरह के क्वेश्चन में O को हम हमेशा ओरिजिन मान लेते हैं, तब जो वर्टाइसेज है ABC उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। चूंकि यहां लिखा है 1 2 3, तो ये i j k कहलाता है, x को x y j, इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा i j k, तो इसको हम लिखेंगे i, 2 है तो 2j, 3 है तो 3k।
यहां पे आप देख सकते हैं जे और के, बाई और जेड का जो कोफिशिएंट है वो 0 है, तो ये हो जाएगा ओ बी इक्वल टू माइनस आई। 1 है ना, इसलिए सिर्फ हमने माइनस आई लिखा। जे और के की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। यहां इसी तरह सी में देखें, यहां 0 है इसलिए हमने आई नहीं लिखा, क्योंकि इसका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से होता है, आई एक्स प्लस जे बाई प्लस के जेड। यहां पर x की वैल्यू 0 है, इसलिए i का साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली 0 ही आएगा, इसलिए इसको हमने j प्लस 2k लिख दिया। अब क्वेश्चन में दिया है कि BA और BC के बीच का एंगल फाइंड करना है। जैसे ये आपका ट्रेंगल दिया हुआ है, ये ट्रेंगल दिया हुआ है और हमें इनके बीच का एंगल फाइंड करना है, तो ये हो गया ABC। तो BA मतलब ये हो गया आपका BA, और इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका BC, तो ये हो गया BC। इसका मतलब हमें एंगल ABC फाइंड करना है, बीच का एंगल फाइंड करना है ABC। तो हमने निकाल लिया BA का पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जब निकालते हैं तो होता है लास्ट पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, OA माइनस OB। OA की वैल्यू ये लिख दिया, OB की वैल्यू माइनस करके माइनस I लिख दिया, माइनस माइनस प्लस I 2I प्लस 2J प्लस 3K हो गया। इसी तरह से वेक्टर BC में लास्ट पॉइंट OC माइनस इनिशियल पॉइंट OB। OC की वैल्यू यहां से हमने पुट कर दिया, OB की वैल्यू ये माइनस I है, और चूंकि फार्मूले में ऑलरेडी माइनस है तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसको हमने लिख दिया I प्लस J प्लस 2K। अब इसका निकालने के हैं मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमें बीच का एंगल निकालना है। एंगल का फार्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मॉड वेक्टर A मॉड वेक्टर B। इसलिए हमने यहां पे पहले BA का हमने मॉड मतलब मैग्नीट्यूड निकाला, तो इसमें I का कोफिशिएंट 2 है। ये फार्मूला होता है, अगर R इक्वल टू इतना गिवन है तो यहां से यदि हम R निकालेंगे R की वैल्यू, तो इसमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि I J और जो K का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर होता है, तो यहाँ I का कोफिशिएंट 2, J का 2, K का 3, इनका स्क्वायर हो गया, 2 का 2 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 17 आ गया। इसी तरह से BC को हमने सॉल्व किया तो 1 1 2 है, स्क्वायर किया तो 1 1 4 आया, रूट 16 आया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, चूंकि हमें निकालना है वेक्टर A डॉट वेक्टर B की वैल्यू, तो हम इसको अब वेक्टर A डॉट वेक्टर B निकालेंगे। तो यहां से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वेक्टर BA डॉट वेक्टर BC। अब BA की वैल्यू कितना है, 2I प्लस 2J प्लस 3K। वेक्टर BC कितना गिवन है, I प्लस J प्लस 2K। हमने अभी अभी बताया कि I का I में, J का J में और K का K में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है, अदरवाइज की वैल्यू 0 हो जाती है। तो 2I का I में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, फिर 2J का J में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी हो जाएगा 2, 3K का 2K मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, और अल्टीमेटली हो जाएगा ये 10। अब हमें कैलकुलेट करना है cos थीटा की वैल्यू, तो यहां से हम देखते हैं cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग फार्मूला सेट करें तो ये हो जाएगा BA डॉट BC अपॉन मॉड वेक्टर BA डॉट मॉड वेक्टर BC। हम जब इन वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा BA डॉट BC की वैल्यू कितना है 10, मॉड BA की वैल्यू है रूट 17 और मॉड BC की वैल्यू है रूट 6। इसको हम लिख सकते हैं 10, रूट के अंदर 17 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 102। अब चूंकि बीच का एंगल पूछा है, हम यहाँ थीटा की जगह है, चूंकि हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ABC, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर cos एंगल ABC इक्वल टू होगा 10 अपॉन रूट 102।
अब हमें यहां एंगल एबीसी फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा आपका, इसको हम यहां पे ऊपर लिख देते हैं, तो देयरफॉर एंगल एबीसी इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 10/√102। ये हो गया आपका आंसर, एंगल एबीसी की वैल्यू हो गई। क्वेश्चन नंबर 16 में ये पूछा गया है कि आपको प्रूफ करना है कि एबीसी कोलिनियर है। ये है आपको होमवर्क, देखें आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसको हम सॉल्व करके आपको बता देंगे। इसमें ओ को ओरिजिन लिया है, पहले हम इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया, OA OB OC। अब हम आपको गाइड करेंगे, आपको इसको सेल्फ सॉल्व करना है होमवर्क के फॉर्म में। इसमें आपको निकालना है, पहले वेक्टर AB निकालेंगे, फिर वेक्टर BC निकालेंगे, फिर वेक्टर AC निकालेंगे। इसके बाद AB का मॉड निकालेंगे, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा आपको करना है। फिर आप BC का मॉड निकालेंगे, फिर आप AC का मॉड निकालेंगे। आप ये देखेंगे कि इनमें से किसी भी दो को हम प्लस कर देते हैं तो तीसरे के बराबर होता है। मतलब इसमें जो इनमें से तीनों में से किसी दो की, जो किसी एक की वैल्यू सबसे अधिक होगी, जो किसी एक की वैल्यू सबसे अधिक होगी, उसकी वैल्यू रिमेनिंग दो स्मॉल वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब यदि हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो यदि AB प्लस BC इक्वल टू AC है, इसी को हम लिख सकते हैं AB मॉड प्लस BC मॉड इक्वल टू AC मॉड। अगर ये है तो इस तरह से कंडीशन में ये आता है कोलिनियर। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि AB प्लस BC इक्वल टू AC हो, कुछ भी हो सकता है, ये हम चेक करेंगे। हमने तो एक एग्जाम्पल बताया है, मतलब A प्लस B इक्वल टू C, मतलब किन्हीं दो स्मॉल वैल्यू को हम प्लस कर दें तो जो लार्ज वैल्यू है उसके इक्वल हो जाए। अगर इस तरह से केस आता है तो ये कहलाता है आपका कोलिनियर। इसको सॉल्व करेंगे, होमवर्क के रूप में आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें दोस्तों, हम हमेशा के लिए मान लेते हैं लेट O बी द ओरिजिन, हमेशा मानते हैं, आप लिखें या ना लिखें, कई बार नहीं लिखा रहता है, कई बार लिख देते हैं, लिख देना चाहिए। अब इसमें एक ट्रेंगल का वर्टाइसेज दिया है, इसको हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में OA OB OC की तरह लिखेंगे हम। क्योंकि इसमें ये गिवन है कि हमको प्रूफ करना है कि जो वर्टाइसेज हैं वो राइट ट्रेंगल के वर्टाइसेज हैं। तो इसके लिए हम निकालेंगे पहले साइड, तो हमने निकाल लिया AB का फार्मूला होता है OB माइनस OA, लास्ट पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। OB की वैल्यू ये गिवन है यहां पर, और OA की वैल्यू ये गिवन है, हमने सॉल्व कर लिया। आप सॉल्व करके यहां से चेक कर सकते हैं, ये हो जाएगा -j, ये हो जाएगा -2j, और ये हो जाएगा -6k। इसका हमने मॉड निकाल लिया, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो जाएगा आपका √41। इसी तरह से हमने BC निकाल लिया, आप निकाल सकते हैं, BC को लिखेंगे वेक्टर OC माइनस वेक्टर OB। OC में OB को जब माइनस करेंगे 3i में i माइनस करेंगे 2i माइनस 4j माइनस -3 -j, इस तरह से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा। BC का मॉड निकालें तो 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये √6 आ गया। वीडियो काफी लंबी न हो इसलिए हम शॉर्ट कर रहे हैं। AC का भी हम इसी तरह से निकालेंगे, OC माइनस OA, फिर इसका हमने मॉड निकाल लिया। अब सभी मॉड का हमें करना है स्क्वायर, तो ये मॉड AB का स्क्वायर हो जाएगा और √41 का स्क्वायर, जिसको हम लिखेंगे 41। इसी तरह से वेक्टर BC का स्क्वायर हम देखेंगे, वेक्टर BC का स्क्वायर हो जाएगा और √6 का स्क्वायर इक्वल टू 6, एंड मॉड AC का स्क्वायर और √35 स्क्वायर इक्वल टू 35। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है कि लॉन्गेस्ट साइड टू स्मॉलेस्ट साइड के सम के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से हम देख सकते हैं कि AB मॉड स्क्वायर इक्वल टू है आपका BC मॉड स्क्वायर प्लस AC मॉड स्क्वायर।
ये पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करता है। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, जो कि एक पाइथागोरस थ्योरम बनाता है। इससे प्रूफ होता है कि जो गिवन वर्टाइसेज हैं, ये वर्टाइसेज एक राइट ट्रायंगल के वर्टाइसेज हैं। दोस्तों, ये हमने देखा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें। हमारे कंटिन्यू वीडियो आते हैं, आप उसको ऑब्जर्व करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।